जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट के जो आंसर की है उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो आप इसको मिला लीजिएगा, जितने आपके सही हुए उसको कमेंट सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को जान लें कि जो आपका कोर्स है, जो आपकी किताबों में सवाल दिए हुए हैं, पाठ दिया हुआ है, उसी पर आधारित जो है प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और डैश दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ने सही आंसर लगाया वाटर वेपर। तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको जब भी आप प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर सेव है, नेक्स्ट करेंगे तब नेक्स्ट में बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में किया गया पेपर है, तो आप देख रहे होंगे इस तरह से आपने किया होगा उसमें। ठीक है, इसके बाद है कि वर्ष 2016 में भारत सरकार ने एक नया मिशन शुरू किया था जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन, ये एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, तापमान को एक उपकरण द्वारा मापा जाता है जिसे डैश कहा जाता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, थर्मामीटर कहा जाता है। तो ये देखिए जो कक्षा 6 का है उसका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा इसके उपयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो ये बच्चों कहलाता है आपका पोषण। तो आपका सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि गति बराबर कुल दूरी कवर बटा डैश। तो आपको जैसे पता होगा स्पीड चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी अपॉन समय होता है। ठीक है, तो गति दिया हुआ है और ये कुल दूरी दी गई, तो नीचे क्या आएगा, समय आएगा। ठीक है, तो कुल समय कहाँ गया है इसका, एक मिनट, टोटल टाइम टेकन। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर इसका सही है। ठीक है, तो डैश में आएगा नीचे की तरफ। इसके बाद है आवर्धक कांच वास्तव में एक प्रकार का क्या होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है एक प्रकार का बच्चों लेंस होता है। ठीक है, जिससे चीजें हमें बड़ी दिखाई देती हैं। फिर है जो सामग्री गर्मी को उनके माध्यम से आसानी से गुजरने की अनुमति देती है वह क्या कहलाता है? उसको सुचालक कहते हैं, यानी कि कंडक्टर। तो देखिए हिंदी के शब्दों के साथ साथ आपको अंग्रेजी के शब्दों का भी ज्ञान होगा, तभी आप इस उत्तर को कर पाएंगे। तो मैं हमेशा वीडियोज में बताता भी हूँ कि आप अंग्रेजी के भी टर्म्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है किसने खोज की कि विद्युत धाराएं चुंबकीय क्षेत्र से बनाती हैं? तो ये है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही होगा। फिर है कि तेलचट्टे में हवा डैश के माध्यम शरीर में प्रवेश करती है, तो स्पाइरकल्स उसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे भी इंग्लिश टर्म का यूज किया गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद है पक्षी कीड़े छिपकली डैश के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका सही है, तो इसका बच्चों सही आंसर है सेमी सॉलिड, यानी कि अर्ध ठोस फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद है सेलुलर श्वसन सभी जीवों में डैश में होता है। तो ये बच्चों सेल में होता है। ठीक है हमारे। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो स्क्रीन पे हम प्राप्त नहीं, जो प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक कहते हैं, जिससे नहीं लग गया तो इसको हम आभासी छवि या वर्चुअल इमेज बच्चों कहते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं को डैश कहा जाता है। तो जब भी पदार्थ का रासायनिक क्रिया द्वारा परिवर्तन होता है तो दूसरे नए पदार्थ में बनता है, तो उसे हम केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद है कि प्रकाश डैश लाइन में के साथ यात्रा करते हैं। तो हमेशा सीधा लाइट, प्रकाश जो हमेशा सीधे में यात्रा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। नेक्स्ट है शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसे बच्चों इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों जो मृत पौधे और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें डीकम्पोजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है। इसके बाद है जंगल में रहने वाले समुदायों के लिए, ठीक है, तो एक जीवन रेखा है। तो इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। नेक्स्ट है पौधों में पानी डैश के माध्यम से जाता है। तो पौधे में पानी बच्चों जाइलम के माध्यम से जाता है और खाना जो है फ्लोएम के माध्यम से जाता है। ठीक है, इसके बाद है एक डॉक्टर दिल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए उपकरण के रूप में उपयोग करता है। इसमें बच्चों ये उपयोग करता है आपका स्टेथोस्कोप का। ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है। ठीक है, धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है। तो धूम्रपान जानते हैं आप, सांस के जरिए लोग सिगरेट बीड़ी ये सब पीते हैं, आप देखे होंगे। तो हमारे फेफड़े को नुकसान बच्चों पहुंचाता है, इसलिए इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमीबा एक या अधिक उंगली को बाहर ढकेलता है जिसे अनुमानों को डैश कहा जाता है। तो उसे सूडोपोडिया कहा जाता है। पोडिया मतलब पैर होता है बच्चों और सूडो मतलब होता है नकली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। ठीक है,
फिर है सफ़ेद प्रकाश डैश रंगों से बना होता है। देखिए हम प्रिज्म की बात करते हैं, प्रिज्म से जब भी कोई रोशनी हम गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बच्चों विभक्त होती है, और 7 रंगों को मिला देंगे तो सफ़ेद रोशनी हमें उल्टा मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। और बच्चों ये देखिए इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए थे, और अगर आपको आज का क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आज अन्य कक्षाओं का है, तो मुझे ज़रूर आप बच्चों व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कई बच्चे इसमें होंगे जो कि NMMS की तैयारी कर रहे होंगे, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की, तो वो भी मेरे साथ जुड़े रहें। काफ़ी वीडियोस बच्चे ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।